हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम। तो देखिए, यहाँ पे अब 4 अंक वाले जो सवाल हैं, ठीक है, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने ये क्वेश्चन कवर किया था, है ना, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए 18th क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें आपको रिलेशन दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, और हाइपोटेन्यूज कर्ण आपको दिया है 13। तो बाकी दो साइड्स आपको बतानी है। सिंपल है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फटाफट सॉल्व करेंगे फिर हम। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 है ना। इसकी अल्टीट्यूड क्या बोला गया? अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे हम इसका बेस अगर x मान लेते हैं तो अल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर कम है और ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर में हम यूनिट्स लिख देंगे इनकी, a b c यहाँ पे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट द ट्रायंगल ABC सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 18th। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करिए, लेट इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें हम बोल सकते हैं लेट बेस BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, देन अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? अल्टीट्यूड AB हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेन्यूज AC यहाँ पे 13 सेंटीमीटर गिवन है। यूजिंग पाइथागोरस रिलेशन, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13, इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं यहाँ पे। बेस कितना है? x, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर तो 169 हो गया, ये x स्क्वायर है, प्लस इसमें हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 एंड माइनस 7 इंटू 2 14, 14x, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा? सबको एक तरफ लेके जाइए और ये 2x स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज है, माइनस 14x माइनस 169 प्लस 49 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आई। अब इसको क्या करेंगे हम? फर्दर सॉल्व करके 2x स्क्वायर माइनस 14x, और देखिए 169 में से अगर हमने ये माइनस कर दिया 49 तो कितना आ गया? माइनस 120 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। देखिए सब में दो कॉमन है तो दो से डिवाइड कर लीजिए, या दो को कॉमन हम निकाल लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 को उधर ले जाइए, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेट क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का यूज करके इसके x की वैल्यू निकालनी है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है आपके पास, अब मिडल टर्म को स्प्लिट करना है और x की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, देखिए अब -60 है, -60 को हमें दो ऐसी टर्म्स में स्प्लिट करना है जिनको मल्टीप्लाई करके -60 और ऐड करके -7x आ जाए। तो क्या करेंगे हम, 12 और 5, 12 पंचे 60 होता है और इनको भाई सब्ट्रैक्ट करके आएगा 7। तो 12 माइनस हो गया, 5 प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि -12 प्लस 5 ही -7 आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x स्क्वायर -12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो x -12 आ जाएगा, प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, x -12 फिर से आ गया, इज इक्वल टू 0। तो x -12 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 यहाँ पे आ गया, नोट कर लीजिए, फिर वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अब देखिए हमारे पास यहाँ पे है x -12 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। तो हम यहाँ पे x -12 को 0 के बराबर या फिर x प्लस 5 को 0 के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे x आ जाएगा 12 और x आ जाएगा -5। ठीक है, तो मुझे बताइए कि क्या किसी ट्रायंगल की कोई साइड नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ये अमान्य हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड altitude is 12 minus 5, that is 12 minus 7 होगा, है ना, 12 minus 7 that is 5 सेंटीमीटर। यही तो पूछा था आपसे, क्या पूछा था, फाइंड द अदर टू साइड्स। दो साइड्स पूछी थी, तो बेस और अल्टीट्यूड ये दो साइड्स यहाँ पे आ गई हैं, 12 और 5 सेंटीमीटर। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, है ना, इजीली हम कर लेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है हमारे सामने, इसको देखते हैं क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से भागते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था और यहाँ पे इंटरनल चॉइस भी आपको दी गई है। अब इसको पढ़िए बहुत ध्यान से, बहुत इजी है। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल इसको प्रूव करना है। तो ये थोड़ा है लेंदी हो जाएगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड को आप साइन थीटा मतलब और कोस थीटा से डिवाइड करके, जैसे कोस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, और यहाँ पे आपका आंसर आना आ जाएगा। लेकिन अगर इसको देखेंगे, इसका दूसरा पार्ट बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो आप अगर इसको अटेम्प्ट करते हैं, बहुत इजीली आप कर पाएंगे अटेम्प्ट। तो सबसे पहले हम इसी को अटेम्प्ट करेंगे। तो इसको देखिए कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको दो चीज गिवन है, दो चीज क्या क्या गिवन है आपको। एक तो गिवन है कि साइन ए माइनस बी 1/2 के बराबर है और कॉस ए प्लस बी 1/2 के बराबर है। ये दोनों ही 1/2 के बराबर हैं। तो और यहाँ पे a प्लस बी 90 के बराबर या इससे छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ये भी आपको गिवन है। और a b से बड़ा होगा, ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और a और b दोनों बताने हैं। चलिए फटाफट नोट करके बताइए कि a और b की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये आराम से कर पाएंगे। फिर इसके बाद हम इसको भी सॉल्व करेंगे, आपको दोनों का डिफरेंस भी पता लग जाएगा फिर। ठीक है,
चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 है ना। मतलब साइन कितने डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती है, ये आपको पता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है कि नहीं होती। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, है ना। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। उसके बाद कॉस की बात करते हैं। कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। तो कॉस कितने डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 पे होती है। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, यानी हम बोल सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ऐड करके देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी से प्लस बी कट गया, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यही लिख देते हैं 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। a की वैल्यू आ गई 45। अब 45 किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर रख देंगे तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। 45 प्लस b कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री, है ना। तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा। इजीली नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये इजी है, समझ में आ रहा है ना। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये कैसे करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब इसका और वाला पोर्शन तो इजी निकला काफी। अब यहाँ पे कई बार चॉइस में ये फायदा हो जाता है कि आपका टाइम बच जाता है, टाइम सेविंग होता है अगर आपको वो क्वेश्चन आता हो तो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, सॉल्यूशन 20 है, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे, यही है ना, एक बार फिर से देख लें। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके देखिए क्या क्या आता है। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे कुछ हमने चेंज नहीं किया है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट के वापस से यही आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अलग अलग करके लिख सकते हैं मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख दीजिए, अलग मार्कर से कर लेते हैं, आपको अच्छे से यहाँ पे दिख जाएगा। और मुझे लगता है हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा देखिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा बटे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ साइन का चेंज है और कुछ नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। अब अगर आपने ये कर दिया है तो यहाँ से देखिए आपकी क्या इक्वेशन आती है, लेफ्ट हैंड साइड है ना,
ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ जाता है टेन थीटा, लिख लेंगे टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, है ना, टेन थीटा माइनस 1 प्लस, बिकॉज 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा आ जाएगा, 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, अपॉन सेम डिनोमिनेटर में करेंगे तो टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ठीक है, और टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, इसको एज इट इज रहने दो अभी। अब क्या करेंगे ध्यान से समझना, अब देखिए जो आपके पास 1 है, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता। अब इस जो न्यूमरेटर में 1 है उसमें पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे 1 की वैल्यू, तो वापस से वहीं चले जाएंगे हम, खाली न्यूमरेटर में 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पुट कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो आगे करते हैं। अब यहाँ पे एक काम कीजिए, हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट 1 विद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे न्यूमरेटर में, ठीक है, इन न्यूमरेटर, तो क्या है न्यूमरेटर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो एज इट इज लिखेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे ही रहने देंगे जो था आपका, क्या था, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है। अब मेरे को एक फॉर्मूला पता है, आपको पता है ना, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे बस इसका यूज कर लेते हैं, और ये आ जाएगा आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, ये हो जाता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा दोनों में कॉमन है ना, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको रीअरेंज करके, ठीक है, ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ए प्लस बी को मैं बी प्लस ए भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, पता नहीं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा अगर यहाँ पे कॉमन आ जाता है ये, तो क्या बच गया, ब्रैकेट में यहाँ 1 बच गया माइनस ये बच गया सेक थीटा थीटा, ठीक है, 1 यहाँ पे है माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ से भी कॉमन आ गया तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए
एक बार ये देख लेते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में होना चाहिए और कुछ नहीं। तो अब क्या करना है, इसको एज इट इज लिखता हूं मैं सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटू 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा, इंटू 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा कर सकता हूं मैं, ध्यान से देखना, वापस से उसी पेज पे चल लेते एक बार। देखिए मैं अगर इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ये ब्रैकेट है, इसको ओपन करूंगा, माइनस अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस sec थीटा और प्लस tan थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर को रीअरेंज कर दिए, 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा ऐसे लिख सकते हैं इसको। बस ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बच गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा, या फिर इसको वापस से वैसे ही लिख लेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा। लेकिन हमारे पास ये आंसर तो नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है ना, मल्टीप्लाई 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 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। क्योंकि देखिए इससे मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, ये 1 के बराबर ही आ जाएगा वापस कट के, लेकिन हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ पे आ गया, और sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस, देखिए डिनोमिनेटर में आ गया जो हमें चाहिए था। अब न्यूमरेटर का क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे sec थीटा माइनस tan थीटा। अब मुझे पता है आइडेंटिटी तो यही है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक के बराबर है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, यही तो है हमारा राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए ये भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इजी है ये वाला पार्ट भी, लेकिन टाइम टेकिंग कितना है, दूसरा किया था फटाफट हो गया था 1 मिनट में, लेकिन इसमें टाइम हमें लगा 5 मिनट। तो इसीलिए आपको अगर दोनों आते हैं तो आप जो कम टाइम कंज्यूमिंग होगा वही वाला इंटरनल चॉइस में पार्ट करेंगे। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ये क्या बोला गया है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ रखा है, तो ये तो आपने जरूर किया होगा और ये इजीली आप कर पाएंगे, है ना। तो इसमें ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का। यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर इसके ऊपर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, पहला पार्ट तो ये है, बहुत ही सिंपल है। क्या बोला है कि सबसे बड़ा इसका क्या हो सकता है, डायमीटर हेमिस्फेयर का क्या होगा, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और सॉलिड का सरफेस एरिया भी बताना है। अब देखिए ये मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, कितना इजी क्वेश्चन होने वाला है ये आपके लिए। तो एक क्यूबिकल ब्लॉक ले लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की इसको कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर इस हिस्से में हमने क्या रखा हुआ है, एक अर्ध गोला रखा है बच्चों, ठीक है। एक हेमिस्फेयर रखा है, तो यहाँ पे एक हम हेमिस्फेयर बना देते हैं। ये हेमिस्फेयर हमने बना दिया।
अब आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये हमने इसको कलर कवर कर दिया है और ये जो हेमिस्फेयर है ये इसके ऊपर रखा है। अब सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि जो मैक्सिमम इसका जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, ये गिवन है 7 सेंटीमीटर है। तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो सकता है ये समझते हैं। देखिए हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायामीटर इसकी साइड के इक्वल हो सकता है ना, जो इसकी साइड होगी वही इसका सबसे बड़ा डायामीटर होगा, है ना। तो ये है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस पता लग जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया बहुत सिंपल है बच्चों, हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया, उसमें जो हेमिस्फेयर रखा है उसका कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन हमने जो टोटल सरफेस एरिया निकाला था ना इस क्यूब का, उसमें से जो इसका सर्कुलर बेस है हेमिस्फेयर का वो तो छुप गया है, तो इसीलिए एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, है ना, ये माइनस कर देंगे। तो बस ये आपको फॉर्मूले पता है, आप इजीली कर लेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या है क्यूब का, 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस πr²। ठीक है, इसमें वैल्यूज रखेंगे। देखिए r हमारे पास कितना है, ये रहा r 7/2 सेंटीमीटर, ए कितना है 7 सेंटीमीटर। बस पाई की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं कुछ गिवन है या नहीं। पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन, तो आप 22/7 यूज कर सकते हैं। पाई इज इक्वल टू 22/7 और आपका इजीली आंसर आ जाएगा, है ना, और कुछ है नहीं इसमें। तो ये आप कंप्लीट करेंगे, अपने होमवर्क में नोट कर लेंगे। इस तरह से देखिए अब क्वेश्चंस काफी सिंपल हो जाएंगे आपके लिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।